मेला दिखाने के बहाने नंदोई ने सराज का बजा दिया गेम। और जब ये सीन साली ने देख लिया तो फिर साली को भी घोड़ी बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले की, जहाँ पर एक राकेश नाम का शख्स रहता था जो अपने ससुराल बहुत दिनों बाद गया हुआ था। उस समय मेले का सीजन चल रहा था। जब वो अपने ससुराल पहुंचा तो उसका जो सारा था मुंबई था, तो उसकी जो सराज थी घर पे अकेले रहती थी और उसकी एक सास थी और एक छोटी साली थी। तो राजेश जब अपने ससुराल पहुंचा तो उसकी सराज ने कहा, नंदोई जी आज आप आ ही गए हो तो हम लोगों का प्लान था मेला देखने का, तो चलो आज मेला दिखा के ले आओ। दोस्तों नंदोई भी मेला जाने के लिए तैयार हो गया और अपनी सराज और अपने साली को लेकर मेला दिखाने के लिए चला गया। दोस्तों तो तीनों ने पूरी रात मेला देखा और सुबह घर वापस चलने के लिए तैयार हो गए। जब घर वापस आने लगे तो वहाँ से कोई साधन नहीं मिला, तो सराज ने कहा, नंदोई जी यहाँ से तो कोई साधन नहीं मिलेगा और रात के 3 बज चुके हैं, तो क्यों ना हम कोई एक रूम ढूंढ लें और आज रात यही काट लें, उसके बाद सुबह अपने घर चले जाएंगे। नंदोई भी बात मान गया और जाकर एक रूम खोज लिया और तीनों एक ही रूम में सो गए। उस रूम में एक ही बेड था। नंदोई ने कहा कि तुम दोनों बेड पे सो जाओ और मैं नीचे सो जाता हूँ। सराज ने कहा ठीक है। दोस्तों भाभी और ननद बेड पे सो गई, नंदोई नीचे लेटा हुआ था। रात के जब कुछ देर बीते तो सभी लोग थके हुए थे तो जल्दी जल्दी सो गए। इसी बीच सराज की नींद खुली और वो अपने नंदोई के गठीले बदन को देखकर पानी पानी हो गई और फिर उसके मन में 61-62 करवाने का सपना आने लगा। दोस्तों देखते ही देखते सराज अपने बिस्तर से उठी और सीधे नंदोई के चादर में जाकर घुस गई और फिर नंदोई के पप्पू को हाथों से पकड़कर उसे प्यार करने लगी। दोस्तों कुछ देर बाद नंदोई की भी नींद खुल गई और जब नंदोई उठा तो फिर उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा और फिर अपने सराज के साथ 61-62 वाला प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। दोस्तों जब नंदोई अपने सराज का गेम बजा रहा था तभी अचानक उसकी साली की भी नींद खुल गई और उसने अपने जीजा को अपनी भाभी के साथ 61-62 करते हुए देख लिया और फिर वो देखते ही देखते साली भी गर्म हो गई। और फिर जब नंदोई अपने सराज का गेम बजाकर उठा तभी साली उसके बिस्तर पे पहुंच गई और बोली, जीजा जी अब मेरे साथ भी 61-62 करो, नहीं तो तुम्हारा ये राज मैं पूरे घर वालों में खोल दूंगी। जीजा भी डर के मारे अपनी साली की बात मान गया और फिर अपनी साली को घोड़ी बनाकर उसका भी गेम बजाने लगा। दोस्तों तो इसी तरह से नंदोई ने अपनी सराज और अपनी साली दोनों का गेम बजाया। दोस्तों जब सुबह हुई तीनों अपने अपने घर पहुंच गए और फिर सराज अपने नंदोई से लगातार बातचीत करने लगी और जब भी मौका मिलता था तो नंदोई अपने ससुराल चला जाता था और अपने सराज का घोड़ी बनाकर उसका गेम बजाता था और उसे अच्छे से मजा देता था। इसी तरह से कई महीने बीत गए, उसका साला घर आ गया। एक दिन की बात है, नंदोई अपने ससुराल गया हुआ था और रात के 2 बजे अपने सराज का गेम बजा रहा था, तभी उसके साले की नींद खुल गई और फिर उसने अपनी पत्नी को अपने जीजा के साथ 61-62 करते हुए देख लिया और फिर उसने जब विरोध किया तो नंदोई ने अपने सराज के साथ मिलकर अपने साले को ही मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों इस बात की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर आगे की छानबीन करने लगी। दोस्तों जीजा उसी दिन से फरार चल रहा था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने जीजा को गिरफ्तार किया और साले की हत्या के रूप में जीजा और फिर सराज को दोनों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डाल दिया। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसे हरास के पुजारियों से सावधान रहें, सतर्क रहें, उनकी पहचान करें, अपने यार दोस्तों को सावधान रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें एएसएन क्राइम अफेयर।